Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ वन लाइनर्स हैं जो आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। Occurrence of grey spots on leaves is due to deficiency of manganese, ठीक है। देखो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स पे कभी कभार जो है ग्रे कलर के राउंड स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं, ठीक है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज ऑफ शुगर केन इज रेड रॉट। शुगर केन की जो सबसे ज्यादा जो खराब करती है शुगर केन को, ठीक है, वो है रेड रॉट। पोटैटोज आर बोर्न ऑन स्टोलन, ठीक है। देखो जो स्टोलन होते हैं उन्हें रनर्स भी बोला जाता है, ये एक स्टेम की तरह होते हैं। देखो जो पोटैटोज जो हैं वो स्टोलन पे ही बोर्न होते हैं, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर्स आर अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। देखो जो पोटैटो की ट्यूबर्स होती हैं, ठीक है, जो पोटैटो है वो हम ट्यूबर जो है उसका वो खाते हैं हम, ठीक है। जो पोटैटो हम खाते हैं वो उसका ट्यूबर होता है, तो वो जो ट्यूबर है वो स्टेम का ही एक पार्ट है, ठीक है। सोइंग ऑफ शुगर केन इन ट्रेंच मेथड इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट लॉजिंग। देखो लॉजिंग होता है, कभी कभार हमारा जो फील्ड है उसमें इरिगेशन की है हमने, ठीक है, इरिगेशन की है और उसके जो रूट्स हैं वहां पे पानी है और बहुत ही तेज एक साइड से विंड आ गई, तो हमारी पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो हमारे यहाँ पे ऐसे फॉल हो जाती है, ठीक है। फॉल होकर हमारी फील्ड में पूरी तरीके से पूरे फील्ड में फॉल हो जाती है, ठीक है, तो उसके बोला जाता है लॉजिंग। तो शुगर केन में लॉजिंग को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेंच मेथड जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। फॉर सीड पर्पस कैरेट इज ग्रोन एज बाइनियल, ठीक है। बाइनियल जो 2 साल बाद हमारी क्रॉप मिलती है उसे बाइनियल बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हमें सीड लेनी है कैरेट के तो हमें कैरेट को बाइनियल एज अ बाइनियल क्रॉप उसे ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। बोरॉन इज हार्मफुल टू प्लांट्स व्हेन कंसंट्रेशन इज मोर देन 3 ppm। बोरॉन जो है वो बहुत ही एसेंशियल मटेरियल है हमारे प्लांट के लिए, बट अगर उसकी कंसंट्रेशन 3 ppm से ज्यादा हो जाए तो बोरॉन जो है हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल हो जाता है। मेज हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमंग सीरियल्स। जो सीरियल क्रॉप्स हैं हमारी उसमें जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो मेज क्रॉप की है, ठीक है। कायोलाइन इज अ रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं, ठीक है। जो लीव्स होते हैं हमारे प्लांट्स के उनमें से जो पानी है वो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, तो उसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए जो रिफ्लेक्टिंग टाइप मटेरियल है वो है कायोलिन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड है, साइकोसियल इज अ ग्रोथ रिटार्डेंट। देखो ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन होते हैं जो हमारा प्लांट्स है, ठीक है। अगर उसकी हाइट हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हमें उसकी ग्रोथ कम नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए जो ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन्स होते हैं, तो साइकोसियल जो है वो एक ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन है। टिलियेसी इज अ फैमिली। अगर आपसे जूट की फैमिली पूछी जाए तो वो है टिलियेसी। सीसम की फैमिली पूछी जाए तो वो है पेडलेसी। एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉप इज ग्रेमिनी, ठीक है। जो क्रॉप्स हैं पूरी सारी की सारी उनमें सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव फैमिली कौन सी है वो है ग्रेमिनी। मेज का जो ओरिजिन हुआ है वो कहां से हुआ है, मेक्सिको से हुआ है। सोयाबीन का चाइना से हुआ है। तंबाकू का मेक्सिको से हुआ है, ठीक है। बिहार हैज हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज। जो समर मेज है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा एरिया है वो किस स्टेट में है वो है बिहार में। येलोइंग ऑफ टी लीव्स मे बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर, ठीक है। जो हमारी टी के प्लांट्स होते हैं अगर उसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने स्टार्ट हो जाए तो वो सल्फर की डेफिशिएंसी होती है। द ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड इज मीथेन, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस है जो पैडी फील्ड में से निकलती है वो है मीथेन। एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो इज एडवेंटिशियस रूट्स। देखो जो स्वीट पोटैटो होती है जब उसको खाते हैं हम, ठीक है, जो उसका पार्ट हम खाते हैं तो वो उसके एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। देखो जो कार्बन डेटिंग टेक्निक हम यूज करते हैं, ठीक है, सी टेक्निक बोलते हैं इसे, कार्बन डेटिंग टेक्निक, तो वो यूज करते हैं हम फॉसिल्स की एज को पता लगाने के लिए। जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उनकी एज को पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है यूज करते हैं, ठीक है। फ्लडिंग इरिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल्स। देखो जो सैलाइन सॉइल्स होती हैं वहां पे फ्लडिंग इरिगेशन मेथड जो है वो यूज किया जाता है। फ्लडिंग इरिगेशन मेथड होता है जिसमें जो है पूरा पानी विदाउट एनी जो है कोई भी रो वगैरह लगाने के
बिना ही जो है पूरे फील्ड में जो है पानी छोड़ दिया जाता है उसे फ्लडिंग इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है। पोटाशियम कंट्रीब्यूट टू द डिजीज एंड ड्राउट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ड्राउट रेजिस्टेंस की बात करें कि जो हम केमिकल यूज कर सकते हैं एज अ ड्राउट रेजिस्टेंस और जो डिसीज रेजिस्टेंस और जो हमारा एलिमेंट है वो है पोटाशियम। Phosphorus is involved in energy transfer and storage in plants. Plants में जो स्टोर करने के लिए और एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए जो एलिमेंट यूज होता है वो है phosphorus. 17 nutrients are termed as essential elements for plants. देखो जो प्लांट्स के लिए बहुत ही essential elements होते हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जिंक, ठीक है, ऐसे 17 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 17 एलिमेंट्स हैं ऐसे जो कि बहुत ही essential है हमारे प्लांट्स के लिए। बट एरनन और स्टाउट जो है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो है 60 न्यूट्रिएंट्स जो है वो एसेंशियल है प्लांट के लिए। एपिकल बड डोमिनेंस इज काउज्ड ड्यू टू ऑक्सिन, जो एपिकल बड डोमिनेंस होता है वो ऑक्सिन की वजह से होता है, ठीक है। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइजर इज इन महाराष्ट्र, जो पोटाशियम फर्टिलाइजर का मैक्सिमम जो यूज होता है वो महाराष्ट्र में होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इन द वर्ल्ड इज व्हीट, पूरे वर्ल्ड में जो सीरियल क्रॉप है जिसका सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता, सबसे ज्यादा जिसे कल्टीवेट किया जाता है तो वो है व्हीट, ठीक है। सीड रेट जो सॉर्गम का है वो है 9 to 12 kg, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट है डीसकरिंग इज अ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ टबैको। देखो जब प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जब उनके जो ऊपर वाले सकल्स होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो उसके टिप्स होते हैं, जब उन्हें रिमूव किया जाता है तो उसे डीसकरिंग बोला जाता है। तो ये टबैको के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। लैंटाना कमारा इज अ वीड विच वाज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड, ठीक है, जो पहला ऐसा वीड जिसे बायोलॉजिकली कंट्रोल किया गया था वो था लैंटाना कैमेरा, ठीक है। कर्नाटका इज अ स्टेट वेयर सीड लॉज आर अडॉप्टेड, जो सीड लॉ है वो किस स्टेट में अडॉप्ट किए गए हैं वो है कर्नाटका। सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड बाय टेंशियोमीटर, तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए जो कौन सा जो इक्विपमेंट है वो यूज किया जाता है तो वो है टेंशियोमीटर। इवेपोट्रांसपिरेशन बाय लाइसीमीटर। पार्शियल फ्लेम इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो के लिए पार्शियल फ्लेम। फ्लड इरिगेशन मेथड इज सुटेबल इन राइस एंड जूट में जो फ्लड इरिगेशन मेथड है वो हम यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन इज कॉल्ड फर्टिगेशन। देखो फर्टिगेशन होता है इरिगेशन वाटर के साथ जो है फर्टिलाइजर को अप्लाई करना साथ साथ में, तो उसे फर्टिगेशन बोला जाता है। पडलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन राइस फील्ड। देखो राइस के फील्ड में क्या होता है कि जब पानी देकर उसमें जो है प्लोइंग वगैरह की जाती है, पडलिंग की जाती है उसमें, ठीक है। आपने देखा होगा कि राइस लगाने से पहले उसमें बहुत सारा पानी जो है जमा किया जाता है उस फील्ड में, ठीक है, तो उसमें पडलिंग की जाती है। तो पडलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है राइस को लगाने के लिए, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेज इन सीरियल्स अकाउंट फॉर 10%, ठीक है। जो सीरियल्स में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, हार्वेस्ट करने के बाद जो लॉस होता है वो 10% है। साल्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन, ठीक है। साल्टेशन जो है वो विंड इरोजन की एक प्रैक्टिस है। जब विंड आने से जो है सॉइल की ऊपर वाली लेयर जो है रिमूव हो जाती है, ऊपर वाले पार्टिकल्स जो है वो कहीं और चले जाते हैं, तो उसे विंड इरोजन बोला जाता है। इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ लोमी सॉइल इज 70%। जो हमारी लोमी सॉइल है उनकी इरिगेशन एफिशिएंसी 70% है। सोइंग पैटर्न यूज्ड इन ड्राई लैंड इज ब्रॉडकास्टिंग। जो ड्राई लैंड एरियाज हैं हमारे वहां पे सोइंग की जाती है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट है मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इज ड्रिप इरिगेशन। जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसमें जो पानी आता है वो ड्रॉप वाइज आता है, तो इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा जो सूटेबल जो एफिशिएंट मेथड है वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से हम 90 to 95% जो इरिगेशन वाटर है उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स क्रॉप इन इंडिया इज चिकपी। इंडिया में जो एक्सटेंसिवली ग्रो की जाती है वो कौन सी पल्स क्रॉप है वो है चिकपी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है साइकोमीटर के द्वारा। क्रॉप्स ग्रोइंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर आर नोन एज मल्च क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए ग्रो की जाती हैं उन्हें मल्च क्रॉप बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप इज मेज, ठीक है। जो इरोजन परमिटिंग क्रॉप है वो है मेज, ठीक है। इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप जो है वो है जो इरोजन को रेजिस्ट कर लेती है, ठीक है, वो है काउपी एंड ग्राउंडनट। ऐसा हर्बिसाइड जो कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के लिए यूज किया जाता है वो है फ्लूक्लोरालिन, ठीक है। C4 वीड की एग्जांपल है बथुआ, ठीक है, जिसे बाथू भी बोला जाता है।
बोटेनिकल नेम क्या है टू रोड बार्ले का, वो है हॉर्डियम डिस्टिकॉन। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है द नेम ऑफ 6 रोड बार्ले इज हॉर्डियम वल्गेरी। 6 रोड बार्ले जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हॉर्डियम वल्गेरी। ठीक है, इन विच क्रॉप फर्स्ट AICRP वाज स्टार्टेड। ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसमें पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, वो था मेज। ठीक है, 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीटी कॉटन में बताइए कितनी ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो आप बोलोगे 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। ठीक है, ड्रॉपसी डिसीज इन ह्यूमन बीइंग इज काउज्ड बाय एर्गीमोन मैक्सिकाना। ह्यूमन बीइंग में जो ड्रॉपसी डिसीज होती है वो एक वीड की वजह से होती है, उस वीड का क्या नाम है, एर्गीमोन मैक्सिकाना। क्रॉप्स सूटेबल फॉर हैविंग pH 4 to 6 इज राइस, टी एंड पोटैटो। ऐसे क्रॉप्स जो 4 से 6 pH को टॉलरेट कर लेती हैं वो है राइस, टी एंड पोटैटो। ठीक है, रेड हेमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो रेड हेमोग्लोबिन है रूट नोड्यूल में वो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को लेकर। ठीक है, राजस्थान में जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 500 to 575 mm होती है। ठीक है, अमीनोफिलिक प्लांट, ठीक है, जो अमीनो को पसंद करती हैं, लाइक अमीनो कंडीशंस में वो ग्रो करते हैं, वो है शुगर केन एंड राइस। कंट्री हैविंग 100% ऑफ क्रॉप एरिया अंडर इरिगेशन इज इजिप्ट। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सारा क्रॉप एरिया जो है वो इरिगेशन के अंडर आता है, वो है इजिप्ट। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी इज इजराइल। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो है इजराइल। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया इज इंडिया। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा एरिया जो है इरिगेशन के अंडर आता है, वो है इंडिया। ऑप्टिकल ये इन टर्म्स ऑफ मीटर है। ठीक है, कि कितना मीटर जो एरिया है वो कितना हेक्टेयर एरिया जो है वो इरिगेशन के अंडर आता है, तो वो है इंडिया। अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सारा का सारा एरिया जो है 100% जो क्रॉप एरिया है वो इरिगेशन के अंडर है, तो वो इजिप्ट है। ठीक है, ऑप्टिकल वेवलेंथ इन रिमोट सेंसिंग रेंजेस 0.3 to 15 माइक्रोमीटर। वेवलेंथ जो कि रिमोट सेंसिंग में यूज की जाती है उसकी रेंज कितनी होती है, तो वो होती है 0.3 to 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, बाजरा की ऐसी कौन सी पहली वैरायटी है जो इंडिया में यूज की गई थी, तो वो है HB1। इन इंडिया विच क्रॉप इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन। इंडिया में ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसका एरिया जो है जिसका सबसे ज्यादा एरिया जो है इरिगेशन के अंडर है। ठीक है, ऐसी कौन सी क्रॉप है, ऐसी क्रॉप है जिसका एरिया जो है इरिगेशन के अंडर सबसे ज्यादा है, तो वो है व्हीट। ठीक है, जो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन फ्रूट क्रॉप है वो है मैंगो। पूसा जायंट वैरायटी ऑफ बरसीम, नेपियर ग्रास एंड पपाया। जो पूसा जायंट जो वैरायटी है वो बरसीम की भी है, नेपियर ग्रास की भी है, पपाया की भी है। ठीक है, कैपिलरी वाटर इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स के लिए जो मोस्ट यूजफुल वाटर है वो कैपिलरी वाटर है। कैपिलरी वाटर होता है, देखो मान लो जब रेन पड़ती है तो हमारे सॉइल्स जो है उसमें छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स होती हैं, तो वो एज अ कैपिलरी ट्यूब जो है एक्ट करते हैं, तो पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, एट इक्वेटर डे एंड नाइट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जब इक्वेटर होता है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर होता है। ठीक है, जो इक्वेटर पे जो डे एंड नाइट है वो हमेशा की हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज विद अल्टीट्यूड। हाइट के जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, ठीक है, मान लो कोई हिल है, ठीक है, हिल स्टेशन है कोई, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता जाएगा। एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज नाइट्रोजीनियस। ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो नाइट्रोजन रिडक्शन करता है, वो नाइट्रोजीनियस है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट है द एलिमेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इज मोलिब्डेनम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नाइट्रेट रिडक्शन में हेल्प करता है, तो वो है मोलिब्डेनम। मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स रिक्वायर pH रेंज फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ इज 6.5 to 7। जो ज्यादातर क्रॉप है उन्हें pH रेंज चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए 6.5 to 7। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो मोस्टली जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं वो एसिडिक होती हैं नेचर में, तो इसलिए उन्हें जो pH रेंज चाहिए होती है वो 7 से कम, मतलब एसिडिक रेंज उन्हें चाहिए होती है। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप इज नोन एज डेल्टा। कितनी क्रॉप को
डेप्थ चाहिए जिसपे वाटर होना चाहिए उसे डेल्टा बोला जाता है। एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूबिक फीट पर सेकंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज ड्यूटी, ठीक है। एक जो फीट है, एक सेकंड में कितना क्यूबिक फीट जो है वो एरिया इरिगेट कर रहा है, इरिगेशन, उसे ड्यूटी बोला जाता है, ठीक है। पीरियड इन डेज इन विच इरिगेशन इज सप्लाइड टू क्रॉप इज कॉल्ड एज बेस पीरियड, ठीक है। कितने दिनों में जो है इरिगेशन जो है कंप्लीट की जा रही है एक फील्ड में, उसे बेस पीरियड बोला जाता है। रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, सनफ्लावर ऑयल में जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, ठीक है। ब्लैक ग्राम की वैरायटीज हैं T9 एंड U19। फेमस वैरायटीज जो नॉर्थ बीन की है वो 40 RMO 2587, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड है इलाइट वैरायटीज ऑफ मूंग बीन आर पूसा बैसाखी, ठीक है। मूंग बीन की जो इलाइट वैरायटी है वो है पूसा बैसाखी। बायोक्लाइमेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हॉपकिंस, जो बायोक्लाइमेटिक लॉ है वो प्रपोज किया गया था हॉपकिंस के द्वारा। जो पोटैटो है हैज हाईएस्ट पोटाशियम अपटेक, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें पोटाशियम अपटेक सबसे ज्यादा है, तो वो है पोटैटो। द लो प्रेशर एरिया नियर इक्वेटर इज कॉल्ड एज डोल्ड्रम्स, ठीक है। जो इक्वेटर होता है, अर्थ का जो इक्वेटर है, सेंट्रल लाइन है, उसके जो साइड पे जो प्रेशर होता है वो काफी लो प्रेशर होता है, ठीक है, उसे डोल्ड्रम्स बोला जाता है। ट्राया कॉन्टानॉल इज अ ग्रोथ स्टिमुलेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ ल्यूसरेन, तो ये एक ग्रोथ स्टिमुलेंट एलिमेंट होता है जो कि ल्यूसरेन से मिलता है। टिलेज इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल बट इट रिड्यूसेस बल्क डेंसिटी। जो टिलेज होता है, ठीक है, टिलेज में क्या करते हैं हम, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। जब हमने कोई पुरानी क्रॉप जो है हार्वेस्ट की अभी हमें नेक्स्ट क्रॉप लगानी है, उसके लिए हम सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, सीड को जो सॉइल है उसे अच्छी तरह से प्लो करते हैं, हैरो करते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से उसे जो है लूज करते हैं सॉइल को, फिर हम सीड बेड बनाते हैं। तो इस सॉइल लूज होने की वजह से जो सीड है वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, अच्छे से जो है हम उन्हें सो कर सकते हैं। तो जो टिलेज है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि जब सॉइल जो होगी अगर वो हार्ड होगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, बट सॉइल को लूज कर दिया तो उसके पार्टिकल्स जो है लूज कर गए, ठीक है, तो उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, इनफिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अभी पार्टिकल्स लूज हो गए तो जो पानी है वो सॉइल के नीचे जा सकता है इजिली, ठीक है, बट बल्क डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है इसमें, ठीक है। Wetland plow is the smallest among the wooden plow. It is used to puddle the soil. ठीक है, देखो जब हम राइस लगाते हैं तो उसके पहले पडलिंग करनी पड़ती है, तो पडलिंग प्लो से करते हैं, ठीक है। तो जो वेटलैंड प्लो है वो वुडन प्लो का सबसे छोटा जो टाइप मान लो आप, ठीक है। वुडन प्लो की सबसे जो छोटी टाइप है वो है वेटलैंड प्लो, सबसे छोटा होता है ये, ठीक है। जो ब्लेड हैरो है इसे बाखर बोला जाता है, क्योंकि ये वीट कंट्रोल के काम में ली जाती है। देखो जो सेकेंडरी टिलेज हम करते हैं जब, ठीक है, जब हम सेकेंडरी टिलेज करेंगे तो वहां पे जो है ब्लेड हैरो यूज किया जाता है। इसके नीचे ऐसे पिन्स लगे होते हैं, स्पाइक्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं वीड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जो स्प्रिंकलर मेथड है इरिगेशन का वो कोल्ड से बचाता है क्रॉप को बाय रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ अ पॉड और फ्रूट इन कैरेक्टरिस्टिक मैनर एट मैच्योरिटी इज नोन एज डेहिसेंट, ठीक है। देखो जब जो पॉड है या फिर फ्रूट है जब वो स्प्लिट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जब वो पूरा मैच्योर होता है तब वो स्प्लिट करना स्टार्ट होता है, उसे डेहिसेंट बोला जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर विच इज प्रेफर्ड टू ग्रो सक्सीडिंग क्रॉप इन ग्रीन मैन्योर्ड सॉइल इज फॉस्फेटिक। ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो प्रेफर किया जाता है सक्सीडिंग क्रॉप को ग्रो करने के लिए ग्रीन मैन्योर्ड सॉइल में, तो वो फॉस्फेटिक है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है द कैटल कंज्यूमिंग ग्रासेस ऑफ लो मैग्नीशियम कंटेंट सफर फ्रॉम हाइपोमैग्नीशियमिया, ठीक है। देखो ऐसी कैटल जो ऐसा ग्रास खाती है जिसमें मैग्नीशियम की जो कमी होती है तो उन्हें एक डेफिशिएंसी हो जाती है, उस डेफिशिएंसी को बोला जाता है हाइपोमैग्नीशियमिया, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पब्लिक लैंड इज कॉल्ड रेंचिंग। जो हमारे एनिमल्स को ग्रेज करने की प्रैक्टिस होती है, जो पब्लिक लैंड्स पे जो है एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, तो उसे रेंचिंग बोला जाता है, ठीक है। रिसेंटली साइंटिस्ट सेपरेटेड जर्म्स इन मेज कॉर्न फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाने के लिए रिसेंटली जो साइंटिस्ट ने
जर्म्स को सेपरेट किया है मेज कॉर्न से, ठीक है। इंडिया जो है प्रोडक्शन और कंजप्शन में पहले नंबर पे है शुगर की, ठीक है। शुगर को सबसे ज्यादा बनाते भी हम हैं और खाते भी हम ही हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। टोबैको जो है contributes a maximum excise revenue among agricultural commodities in India। पूरे इंडिया में जो जितनी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं उसमें जो सबसे ज्यादा एक्साइज का रेवेन्यू होता है, मतलब जो हमें मिलता है, ठीक है, जो रेवेन्यू मिलता है हमारी गवर्नमेंट को वो सबसे ज्यादा टोबैको से मिलता है, ठीक है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसने डेवलप किया है और ग्रो किया है हाइब्रिड कॉटन को कमर्शियली, ठीक है, कमर्शियल लेवल पे। कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का पूरी कंट्री में, ठीक है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ टोबैको, इंडिया इज ऑन नंबर 3, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस सबसे ज्यादा करता है और कंज्यूम सबसे ज्यादा करता है टोबैको को वो है चाइना, और इंडिया जो है तीसरे नंबर पे है, ठीक है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट इज अ केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन ऑर्डर टू ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ज्वार जो है उसे किंग ऑफ कोर्स ग्रेन बोला जाता है, ठीक है। इंडिया जो है वो दूसरी कंट्री है चाइना के बाद में जिसने की कमर्शियल हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल बेसिस पे लाया है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, पॉइंट देखो, HD2329 वैरायटी ऑफ व्हीट कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो क्या हुआ था कि फर्टिलाइजर और नई नई वैरायटीज के साथ जो प्रोडक्शन है वो 300% बढ़ा था हमारी फूड क्रॉप्स का, ठीक है। तो उसमें जो व्हीट की वैरायटी यूज की गई थी वो थी HD2329, ठीक है। प्लांट रेक्टेंगुलरिटी इज प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है, जो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस होता है, ठीक है, फील्ड में उसे प्लांट रेक्टेंगुलरिटी बोला जाता है, ठीक है। इन वाटर इरोजन 3 मीटर डीप एंड मोर देन 18 मीटर वाइड गली इज नोन एज स्मॉल गली, ठीक है। देखो जो वाटर इरोजन होती है, जो हमारी सॉइल है उसकी जो ऊपरली लेयर है वो बहकर कहीं और चली जाती है, ठीक है, तो उसे वाटर इरोजन बोला जाता है। जब वाटर की वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स मूव होते हैं वो वाटर इरोजन होगा। जब विंड की वजह से सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो रिमूव होंगे उसे विंड इरोजन बोला जाएगा, ठीक है। तो वाटर इरोजन में जो अगर 3 मीटर नीचे तक, 3 मीटर डीप और 18 मीटर से ज्यादा जो वाइड की गलीज बन जाती हैं, ठीक है, तो उसे स्मॉल गली बोला जाता है, ठीक है। 3 to 9 meter deep and width of 18 meter or more with side slope of 18 to 15% is known as medium गली, ठीक है। अगर जो डेप्थ है वो 3 मीटर से ज्यादा हो और 9 मीटर से कम हो और 18 मीटर से ज्यादा जो विड्थ हो जाए और उसमें स्लोप बन जाए 8 से 15% की, तो उसे मीडियम गली बोला जाएगा, ठीक है। द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड्स आर कमिंग आर कॉल्ड विंडवर्ड साइड, ठीक है। जिस डायरेक्शन में विंड्स आ रही है उसे विंडवर्ड साइड बोला जाता है। Agronomical measures are used to reduce erosion where soil is slope is less than 2%. Agronomic measures वहां पे यूज किए जाते हैं इरोजन को रिड्यूस करने के लिए जहां पे स्लोप है जो 2% से कम है, ठीक है। बेंच टेरेसिंग वहां पे यूज की जाती है जहां पे जो स्लोप है वो 16 से 33% है, ठीक है। हाईएस्ट अवार्ड प्रेजेंटेड टू एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन इंडिया। इंडिया में जो है सबसे ऐसा बड़ा अवार्ड कौन सा है जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को दिया जाता है, तो वो है राफी अहमद किडवाई अवार्ड। सेकंड मॉड्यूल में हमने सारे के सारे जो अवार्ड्स हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। इन विच 5 year प्लान एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटेड। ऐसा कौन सा जो 5 year प्लान था जिसमें जो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो है वो प्लान की गई थी, तो 7th 5 year प्लान में ये प्लान की गई थी। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड इज कैरिड आउट बाय ब्लू ग्रीन एल्गी विद वाटर फॉर एजोला, ठीक है। जो राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा की जाती है विद वाटर फॉर एजोला, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द पैटर्न ऑफ प्लांटिंग विच हैज मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन। ऐसा कौन सा पैटर्न है प्लांटिंग का जिसमें सबसे ज्यादा जो प्लांट पॉपुलेशन है वो कवर हो जाती है, तो वो है क्यूबोइडल पैटर्न। कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन इज नोन एज पैरेलल क्रॉपिंग। ऐसी क्रॉप्स जिन्हें एक साथ जो है कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है, बट उनकी जो हैबिट्स होती है, नेचुरल हैबिट्स होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और उनका एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं होता, ना ही न्यूट्रिएंट्स को लेकर ना ही किसी और चीज को लेकर, तो उसे पैरेलल क्रॉपिंग बोला जाता है। वैरायटी ऑफ वीट विच इज रेजिस्टेंस टू ऑल 3 रस्ट, ठीक है, जो हमारी व्हाइट रस्ट होती है, ब्राउन रस्ट होती है, ठीक है, ऐसी जो 3 तरह की रस्ट होती हैं हमारी,
उनसे जो ऐसी कौन सी वैरायटी है वीट की जो उन सबको रेजिस्ट कर लेती है, तो वह छोटी लरमा। ओके, हाउ मेनी टाइम्स द रेट्यून क्रॉप ऑफ शुगर केन इज एडवाइजेबल, ठीक है, शुगर केन की जो क्रॉप है उसको कितने टाइम जो है रेट्यून करना पड़ेगा, तो 1 टाइम, ठीक है, एक टाइम उसे रेट्यून करना पड़ेगा, ये एडवाइजेबल है। ओके, नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीड 1 हेक्टेयर राइस फील्ड, देखो अगर हमें 1 हेक्टेयर के फील्ड पे जो है राइस को ग्रो करना है तो हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ेगी हमारे फील्ड में, ठीक है, राइस को लगाने के लिए हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो उस ट्रांसप्लांटिंग को उगाने के लिए हम नर्सरी में उसे उसकी जो सीडलिंग्स हैं उन्हें ग्रो करेंगे, ठीक है, तो नर्सरी के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, 0.10 हेक्टेयर अगर 1 हेक्टेयर राइस फील्ड है तो, ठीक है। टिप बर्न ऑफ पैडी इज ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन, ठीक है, देखो जो पैडी का टिप बर्न होता है, ठीक है, जो लीव्स की टिप्स होती हैं वो बर्न हो जाती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कमी आती है तब होती है, ठीक है। रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मेज लीव्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस, जो मेज लीव्स हैं उनके जो लीव्स हैं, ठीक है, मेज के लीव्स हैं उन पे रेड और पर्पल कलर क्यों आ जाता है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से। द साइज ऑफ थॉमसन सीडलेस ग्रेप इज इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन GA3, ठीक है, देखो जो हमारे थॉमसन सीडलेस ग्रेप हैं, ठीक है, जिनमें सीड्स नहीं होते, उनका साइज बढ़ाने के लिए हम कौन सा हार्मोन यूज कर सकते हैं, तो वो है GA3, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज होती है व्हीट में वो है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो कि सोइंग के 21 दिन बाद आती है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है IBPS AFO में, तो 1 लाइनर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको सारी के सारे अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 1 लाइनर जो है वो खत्म होते हैं। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, देखो कौन सी क्रॉप का ओरिजिन जो है कहां पे हुआ था, तो राइस का साउथ ईस्ट एशिया, शुगर केन का न्यू जिनुआ, व्हीट का साउथ वेस्ट एशिया, ग्राम का साउथ वेस्ट एशिया, मेज का मैक्सिको, टबैको का सेंट्रल अमेरिका मतलब कि मैक्सिको, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका मतलब मैक्सिको, ग्राउंडनट ब्राजील, टी का चाइना, सोयाबीन का चाइना, मस्टर्ड का चाइना, ठीक है, तो ये तीनों चाइना की हैं। नेक्स्ट काओपी का अफ्रीका, कॉटन का इंडिया, ब्रिंजल का इंडिया, अरहर का अफ्रीका, मूंग का इंडिया, पोटैटो का पेरू, ज्वार का अफ्रीका, बाजरा का अफ्रीका, ठीक है, देखो कॉटन, ब्रिंजल एंड मूंग जो हैं ये इंडिया के हैं, ठीक है, पी से पोटैटो, पी से पेरू, ऐसे याद रख लेना, ए से अरहर, ए से अफ्रीका, ठीक है, ये याद रख लेना, अरहर और काउपी दोनों का अफ्रीका है, ठीक है, ज्वार बाजरा, तो ऐसी सारी जो हमारी क्रॉप्स हैं, ज्वार बाजरा अरहर काउपी, ये सारी अफ्रीका में है, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट टर्म्स एंड रिलेटेड एग्रोनॉमिस्ट, ठीक है, देखो कौन कौन सी टर्म्स जो है किस किस ने जो इन्वेंट की थी या फिर उससे रिलेटेड जो पर्सन है वो कौन है। इरिगेशन एग्रोनॉमी से रिलेटेड है डॉक्टर NG दस्तानी, क्रॉपिंग सिस्टम से डॉक्टर SS बेंस, इरिगेशन इंजीनियरिंग AM माइशल, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट निकोलस, ठीक है, इंपॉर्टेंट, essentiality of nutrient अर्नर एंड स्टाउच, अगेन इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा था कि 60 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी क्रॉप के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है, एग्रोबायोलॉजी विलकॉक्स, IWCPE रेशो परिहार, ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिनट डॉक्टर गौतम, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस नीची पोरोविक, H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन डॉक्टर CT पटेल, जया जो है वो फर्स्ट इंडियन वैरायटी है राइस की, इससे जो रिलेटेड एग्रोनॉमिस्ट है वो है डॉक्टर शास्त्री, लॉ ऑफ मिनिमम JB लाइबिग, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन, इंक्रीज यील्ड ऑफ नाइट्रोजन लॉ विलकॉक्स, लीफ आर इंडेक्स, ठीक है, ये वॉटसन, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कंसेप्ट ब्रेज RH, ए वैल्यू कंसेप्ट डीन एंड फ्रेंड, हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड, थर्मोपीरियडिज्म F वेंट, वर्नलाइजेशन लाइसेंको, पेंसिलिन अलेक्जेंड्रियन फ्लेमिंग, राइजोबियम बेजरेनिक, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो फादर और फाउंडर डिफरेंट फील्ड्स के, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स के कौन कौन फादर हैं कौन कौन फाउंडर हैं, तो फीड प्लॉट एक्सपेरिमेंट के फादर हैं JB बोजिनोगोल्ट, पेडोलॉजी के फादर हैं VB डोकुशेव,
कोल्टन रेवोल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर के.एल. चड्ढा। टिलेज के फादर हैं जेथरो टुल। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं एस.एन. विनोग्रेड्स्की। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर हैं जे.वी. लाइबिग। ठीक है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिलेज के फादर, ठीक है, जेथरो टुल। ठीक है, तो ये था हमारा